छोटी कहानी बड़ी सीख। किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वहाँ आने जाने वाले रेलगाड़ी में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन वहाँ भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने एक लंबा व्यक्ति उसे दिखाई। उसने सोचा कि वह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। वह एक लंबे व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उसे लंबे व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो क्या, कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ है कि कुछ दे सकूं। लंबा व्यक्ति बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते हो तो मुझे मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ, लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हें पास मुझे देने के लिए कुछ हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। इतना कहते बाद वहाँ लंबा आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया। इधर भिखारी उसी कही बात के बारे में सोचने लगा। लंबे व्यक्ति द्वारा कही गई बात उसे भिखारी के दिल में उतर गई। वहाँ सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में कुछ अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उससे बदले में कुछ दे नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए मांगता ही रहता हूँ। सोचने के बाद उसे भिखारी ने निर्णय किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा उसके बदले में वहाँ भी कुछ व्यक्ति को जरूर कुछ देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में यह प्रश्न चल रहा था कि वहाँ शुद्ध भिखारी के बदले में वह दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए 2 दिन हो गए, लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिलता था। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों में खेल रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना वाहन विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़े लिए वहां ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। अब जब भी कुछ उसे भीख देता तो उसे बदले में वहाँ भीख देने वाले को कुछ फूल देता। उन फूलों लोगों खुश होकर अपने पास रख लेते थे। जब भिखारी रोज फूल तोड़ के भीख के बदले में उन फूलों लोगों से बांट देता था, कुछ दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। वहाँ स्टेशन के पास के सभी फूल तोड़ लेता था। जब तब उसके पास फूल रहते थे जब तक उसे बहुत लोग भीख देते थे, लेकिन जब फूल बांटते बांटते ख़त्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलता थी। अब रोज़ ऐसा ही चल रहा था। एक दिन वहाँ भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठा था जिसकी वजह से भीख के बदले फूल देने का प्रेरणा मिली थी। वहाँ तुरंत उसे उस व्यक्ति के पास पहुँचा गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल है, आप मुझे भीख दीजिए तो बदले में आपको कुछ फूल दूंगा। उस लंबे व्यक्ति ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। अब लंबे व्यक्ति को बात बहुत पसंद आई। वह बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वहाँ लंबा व्यक्ति द्वारा कही गई बात एक बार फिर उसे भिखारी के दिल में उतर गई। वहाँ बार बार उसे लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बार बोल में सोच लगा, बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगा। उसे लगा कहीं है जिसकी वहाँ अपने जीवन में बदल सकता है। बहुत सुंदर ट्रेन में नीचे उतर और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में आसमान की तरफ देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो व्यापारी हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद ये भिखारी पागल हो गया है। और अगले दिन वहाँ भिखारी उसे स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखाई। लेकिन महीने बाद इसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे का देखा तो उनमें से एक ने दूसरे हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, क्योंकि मैं इंसान
में से लोग पहली बार नहीं मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति बोला, नहीं आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे याद नहीं, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे। अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार ट्रेन में ही मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहले मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए और दूसरी मुलाकात में बताया कि वास्तव में कौन हूँ। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया आया और अनजानिक होते हुए बोला, अरे याद, तुम वही भिखारी हो जिसमें एक बार भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार मैंने तुम्हें कुछ फूल खरीदे थे, लेकिन आज तुम वही सूट बूट के आजकल कर क्या रहे हो। पहला व्यक्ति बोला, हाँ मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, इसलिए व्यापार के काम से हम दूसरे शहर जा रहा हूँ। कुछ देर रुकने के बाद वहाँ फिर आप मुझे पहला मुलाकात में प्रकृति वहाँ नियम बताया था कि जिसके अनुशासन हमें तभी कुछ मिलता है, तब नियम वास्तविक में काम करता है। मैंने यह बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैं खुद हमेशा भिखारी किया है समझाया रहता है। इनसे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि मैं भी एक समझ गया था कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि उन फूलों का मोल चुका रहे थे। सभी लोग मेरे फूलों खरीद रहे थे क्योंकि इस रास्ते फूल उन्हें कहाँ मिलते थे। लोगों ने नज़रों में एक छोटा व्यापारी था, लेकिन मैं अपनी नज़र में एक भिखारी हो था। आपने बताया पर मुझे समझ आ गया कि मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। ट्रेन में फूल बांटने में जो पैसे इकट्ठे किए थे उससे मैं बहुत से फूल खरीद और फूलों का व्यापारी बन गया हूँ। लोग के फूल बहुत पसंद आ रहे थे, इनसी प्रशंसा से मुझे फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका दिया था। दोनों व्यापारी अब खुश थे। स्टेशन आने पर उतर गए और अपने अपने व्यापार की करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती मिलता है कि कहानी लंबा व्यक्ति गिर इट एंड नियम को बहुत अच्छी तरह जानता है। दुनिया के सभी बड़े व्यापारी जीवन के नियम का उपयोग करके सफल हुए हैं। इसी फार्मूला को अपने भिखारी को भी अपनाया। भिखारी ने इस प्रक्रिया नियम को अपनाया लिया और इसका अमर उसके जीवन में साफ दिखाई देने लगा। उसने अपनी सोच बदली और उसकी ज़िंदगी बदल गई। कहानी में हमें कि हम याद अपनी सोच बदल लें तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यदि हम खुद को छोटा समझ रहेंगे तो हम हमेशा छोटा हो बेटे बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और खुद के बारे में बड़ा सोचना होगा। कहानी का सारा की सफलता अपनी सोच में छुपी होती है। खुद का आत्म सम्मान जाए, अपनी सोच को बड़ा बनाइए और देखिए कैसी आप सफलता के शिखर पर पहुँच जाते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, आज का अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादातर कर लेना। जय भारत।